नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एनडीए के अंदर बीजेपी, जेडीयू और हम की जो सीट फॉर्मूला है वो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो दरकिनार है वो है चिराग पासवान। एलजेपी की आज महत्वपूर्ण जो बैठक है संसदीय बोर्ड की वो होनी है और चिराग का जो अंतिम फैसला है वो निकल करके सामने आ जाएगा। हालांकि चिराग का जो रुख है वो ये बता रहा है कि एनडीए में वो रहने वाले नहीं हैं। अलग जो राह है वो अपनाते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। इससे पहले 143 जो उम्मीदवार हैं उनको भी जो है मैदान में उतारने की जो पुरजोर कोशिश है वो की जा रही है और इसकी जो पूरी तैयारी है वो एलजेपी ने कर रखी है। इस बीच जो एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है वो आज होनी है। ये बैठक आपको बता दें कि शनिवार के दिन होनी थी, लेकिन रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद से रामविलास पासवान को देखने के लिए चिराग पासवान चले गए। सर्जरी हुई रामविलास पासवान की और इस स्थिति में जो बैठक है वो टाल दी गई। लेकिन आज महत्वपूर्ण बैठक जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की वो 3 बजे है और इसमें चिराग अंतिम जो फैसला है वो ले लेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो खींचतान है वो बरकरार है एनडीए के अंदर, खास करके चिराग पासवान, नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन बीजेपी भी लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो चल रहा है और बीजेपी जेडीयू में जो बात है वो बन चुकी है। बराबर सीटों पर लड़ने की बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। लेकिन अब चिराग पासवान का जो आज अंतिम फैसला है उस पर सबकी जो नज़रें हैं वो टिकी रहेंगी कि चिराग पासवान अकेले विधानसभा चुनाव मैदान में उतरते हैं या फिर एनडीए से बाहर जा करके वो किसी और ऑप्शन को तलाशते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत खराब होने के कारण शनिवार को बैठक नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि रामविलास पासवान की बीती रात सर्जरी कराई गई। चिराग पासवान अपने पिता की सेहत को लेकर परेशान थे और इसी वजह से बैठक टाल दी गई थी। आज केंद्रीय संसदीय बोर्ड विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम फैसला लेगा। उम्मीदवारों के नाम सहित अन्य मुद्दों पर इस बैठक में अंतिम तौर पर चर्चा होगी। कई दिनों से दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद देर रात उनके हार्ट का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अभी भी उनकी हालत सही नहीं है और कुछ दिनों बाद एक और सर्जरी की जा सकती है। डॉक्टर बता रहे हैं कि रामविलास पासवान की हालत स्थिर है। रामविलास पासवान के बेटे और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी आज पहले सुबह ये जानकारी दी थी और कहा था कि रामविलास पासवान जो हैं उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा था कि पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। ज़रूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्तों बाद एक और ऑपरेशन करना पड़े। संकट की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन आज जो नज़रें हैं वो एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि जो आज फैसला है, अंतिम फैसला है वो ले लिया जाएगा और चीज़ें बहुत कुछ खुल जाएंगी कि एनडीए से अगर अलग होते हैं चिराग पासवान तो वो किसके साथ चुनाव लड़ते हैं, अकेले मैदान में उतरते हैं, किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो उनकी होगी। अगर अकेले चुनावी मैदान में जाते हैं तो क्या 243 सीटों पर अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतारेंगे या फिर जो चिन्हित उनकी सीटें हैं उस पर उतारेंगे, क्योंकि कई सीटों को जो चिन्हित है वो किया गया और पूरी जो होमवर्क है वो तैयार करी गई है चिराग पासवान की तरफ से और लगभग सारी चीज़ें प्रत्याशियों को जो है उनसे भी जो बातचीत है वो करी गई है कि आप लोग अपने अपने जगह पर जो अपनी पूरी तैयारी है वो रखें। अब फाइनल डिसीजन जो है वो आज निकलने वाला है चिराग पासवान की तरफ से, एलजेपी की तरफ से।